तो पहले एक रिवाज था कि कोई किसी के घर जाता है तो जिसके घर वो गया है वो भेंट देता है ना। तो गुरु वशिष्ठ गए विश्वामित्र के घर। तो विश्वामित्र ने अपने हजारों साल की साधना, जप, तप गुरु वशिष्ठ को भेंट कर दिया, पूरा का पूरा। और जब विश्वामित्र वशिष्ठ जी के यहाँ गए तो गुरु वशिष्ठ ने एक घड़ी का सत्संग, वो भी सपने का, स्वप्न के एक घड़ी का सत्संग भेंट किया विश्वामित्र। यानी आप उसकी महिमा, स्वप्न के एक घड़ी का सत्संग। लेकिन अज्ञानतावश विश्वामित्र मित्र को क्रोध आ गया। क्रोध इतना भयंकर आ गया कि उन्होंने गुरु वशिष्ठ के पुत्रों की हत्या तक कर दी कि मैंने अपना सर्वस्व दे दिया और ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। सत्संग एक घड़ी का और वो भी स्वप्न का। तो उनको बहुत बुरा लग गया, मैंने इतना दिया और बदले में मेरे को स्वप्न के एक घड़ी का सत्संग। फिर उनको ग्लानि भी हुई कि मैंने कुछ गलत कर दिया, क्योंकि अंतर्यामी तो बताता है ना कि तुमने गलत किया है, अपमान किया है गुरुवर का। फिर उन्होंने बहुत तपस्या की, बहुत साधना की और वो चाहते थे कि मैं ब्रह्मवत हो जाऊं और मुझे सब ब्रह्म ऋषि के नाम से पहचाने। बट उन्होंने जो कर्म किया था, उनके पुत्रों की हत्या की थी, तब से उनको कोई भी ब्रह्म ऋषि नहीं कहता था। तो वो फिर थक गए, हताश हो गए और फिर दोष वशिष्ठ को देने लग गए कि वशिष्ठ के कारण ही मुझे लोग ब्रह्म ऋषि नहीं कहते। और वो उन्होंने तय कर लिया कि आज मैं वशिष्ठ की ही हत्या कर दूंगा। रात का समय था, चांदनी रात थी। गुरु वशिष्ठ अपने शिष्यों के साथ बैठे हैं, सत्संग चल रहा है और विश्वामित्र झाड़ी के पीछे, उनको विचार आया कि मैं सुनता हूं कि आखिर ये बताते क्या हैं, आखिर सत्संग है क्या। और फिर गुरु वशिष्ठ की हत्या कर दूंगा। और वहां वशिष्ठ अपने शिष्यों के साथ हैं और उनमें से एक शिष्य पूछता है। देखो, पूछने का एक ढंग होता है। हम लोग क्या पूछते हैं, ये बताओ वो बताओ, नहीं ऐसा नहीं होता, पूछने का एक ढंग होता है।
तो शिष्य प्रणाम करता है और पूछता है, हे गुरुवर, ये चांदनी रात क्या है? ये सितारों से भरी रात क्या है? गुरु वशिष्ठ फिर कहते हैं कि चांदनी रात ऐसे है जैसे विश्वामित्र का तप। ये सितारे ऐसे हैं जैसे विश्वामित्र की आत्मा। विश्वामित्र की आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। जाके तत्क्षण सरेंडर हो जाते हैं, झुक जाते हैं। क्षमा प्रभु क्षमा। और विश्वामित्र फिर उनको ऐसे उठाते हैं, उठो ब्रह्म ऋषि। आज तुम समझ गए स्वप्न के एक घड़ी का सत्संग। आज तुम सत्संग की महिमा समझ गए। उठो ब्रह्म ऋषि, उठो। तो हम झुकना ही भूल गए हैं। हमारी जो अकड़ है ना, ज्ञान की अकड़, मतलब हमारे पास बुद्धि का बल, धन का बल, फिर विद्या का बल, हम इतने अकड़ गए हैं कि झुक ही नहीं पाते। सोचते हैं फिर झुकते हैं, कैलकुलेट करते हैं या तो डर के कारण झुकते हैं। तो अपार महिमा है सत्संग की, अपार। वेद व्यास ने 18 पुराणों के बाद फाइनल स्टेटमेंट दिया कि किसी आत्मवान के एक घड़ी का सत्संग भी अगर तुमने कर लिया तो तुमने सारे यज्ञ कर लिए, सारे तीर्थों में स्नान कर लिया, और उसी क्षण तुम देवताओं के पूजनीय हो गए। उसी क्षण तुम देवताओं के पूजनीय हो गए। आत्मवान के एक घड़ी का सत्संग, उसका पावर है, उसकी महिमा आप लोग नहीं जानते। बस एक घड़ी का सत्संग क्या है, वशिष्ठ जैसा सोचते हो आप लोग, सॉरी, विश्वामित्र जैसा। तो उसका पावर आप नहीं जानते। अपार महिमा होती है सत्संग की, अपार। वो तो प्रेम हो जाता है ना, सत्संग से प्रेम हो जाता है। अंतिम समाधान केवल सत्संग है, और प्रथम भी। अब गरुड़ को माया घेरी राम को देख के, है ना। सर्प बंधन को खोला गरुड़ ने। अब गरुड़ को लगा, अच्छा, गरुड़ जो हमेशा नारायण के साथ रहा है उसको भी माया घेर दी,
है ना? अब गरुड़ बोला, इसका बंधन तो मैं ही खोल रहा हूं, ये कहेगा भगवान। बहिर चरित्र देख के फंसता है, हर कोई फंसता है। इसका बंधन तो मैं खोल रहा हूं, काहे का? भगवान। ये संदेह आते ही पिच एकदम डाउन हो जाती है, आत्मदेश से तत्क्षण पतन हो जाता है, तत्क्षण। ये काहे का भगवान, काहे का ब्रह्म? लेकिन अंतर्यामी बताता है, और गरुड़ ईमानदार थे, उन्होंने दोष नहीं दिया राम को। गरुड़ बोले कि मेरे अंदर ही कोई गड़बड़ हो गई है, फीलिंग चेंज। क्योंकि श्रद्धा से जब आप संदेह में जाते हो, यानी आप नर्क में चले गए। तो गरुड़ गए नारद मुनि के पास और बोले कि प्रणाम नारद मुनि, मेरे को मोह हो गया है, मेरे को मोह हो गया है, मेरे को अब नारायण नारायण जैसे नहीं लग रहे हैं, राम राम जैसे नहीं लग रहे हैं। अब नारद मुनि, तू थोड़ा दूर से बात कर तो, सीधा। हाँ, तू थोड़ा दूर रह भैया, ये तेरा बीमारी मेरे को मत लग जाए। नारायण नारायण, थोड़ा दूर से बात कर। तो कभी भी संदेह वालों का संग मत करना, हमेशा श्रद्धा वालों के साथ जीना। जिसको परमात्मा में श्रद्धा है, स्वयं में श्रद्धा है, उनकी बीमारी लग गई ना, खोपड़ी हो जाओगे बस, और बर्बाद हो जाओगे। सही किया नारद मुनि, जिस पास जितना पावर है ना, वो उतना ही करेगा। हाँ, कभी गलत संग नहीं करना जीवन में, चाहे कुछ हो जाए। हाँ, तो और फिर एक सलाह भी दी, तू एक काम कर, मेरे पिता ब्रह्मा जी के पास चले जा, वो तेरा समाधान कर देंगे। अब वो और डर गया, यार मेरे को लोग छुआछूत समझ रहे हैं। अब गरुड़ गया ब्रह्मा जी के पास। हे ब्रह्मा जी, मेरे को राम राम जैसे नहीं लग रहे हैं, नारायण नारायण जैसे नहीं लग रहे, मेरे को मोह हो गया है ब्रह्मा जी, कृपा करके इसका समाधान करें। अब ब्रह्मा जी देखे, अब ब्रह्मा जी बोले, तेरे को मोह नहीं हुआ है, महामोह उपजा उर तोरे, महामोह हुआ है, महामोह उपजा उर तोरे, और इसका उपाय मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि माया तो मेरे को भी घेर चुकी है। क्योंकि ब्रह्मा जी जाते हैं कृष्ण जी की परीक्षा लेने के लिए, उस समय उनको माया घेर दी रहती है। तो एक काम कर, देवों के देव हैं महादेव, तू उनके पास जा, वो सब गुरुओं के भी गुरु हैं और भगवानों के भी भगवान हैं, देवों के भी देव, महादेव। ठीक है, ऐसा दुखी होके गरुड़ जाता है, अब सर्जरी ही करनी पड़ेगी। अब वो जाता है महादेव जी के पास, पहुंचने ही वाला होता है, तो महादेव भी आते रहते हैं, रास्ते में रहते हैं, तो रास्ते में मुलाकात होती है।
और गरुड़ बताते हैं महादेव को कि ऐसा ऐसा हो गया है, मैं यहाँ गया, ये हुआ, ब्रह्मा जी भी आपके पास भेज दिए, मेरे को महामोह हो गया, कुछ भी करके इसका समाधान करो। अब महादेव तो कहीं जा रहे थे, तो बोले देख गरुड़, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं चलते फिरते तेरा समाधान कर दूं, है ना? चलते फिरते समाधान हो जाए ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। बहु काल करई सत्संगा, तब होई संशय भंगा। बहुत समय तक तू सत्संग करेगा ना, तब तेरा संशय भंग होगा। ऐसा नहीं कि चलते फिरते बता दो, आप सुन लिए चलते फिरते मैं हूं, हाँ मैं ही हूं, सब करेक्ट कर लिए बुद्धि में, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मैं हूं परम सत्य है, फिर भी नहीं होता ऐसा। उसमें रस प्रकट होता है, सबका अत्यंता भाव हो जाता है। बहुकाल करई सत्संगा, तब होई संशय भंगा। ये परम सूत्र है। अब एक साइड अपन अभी सुने कि एक घड़ी का सत्संग, स्वप्न के एक घड़ी का सत्संग, फिर व्यास जी एक घड़ी के सत्संग की महिमा बताया। अब जो गुरुओं के गुरु हैं, भगवानों के भगवान हैं, महादेव हैं, वो बोल रहे हैं बहुकाल करई सत्संगा, तब होई संशय भंगा। तो ये सत्संग से प्रेम है। क्या है? प्रेम है। ऐसा नहीं कि बस कुछ किए, थोड़ी देर निपटाए और चले। प्रेम एक अलग चीज होती है, निपटाना एक अलग चीज होता है। निपटाओगे तो निपट जाओगे। तब महादेव उसको बोले भैया, खग ही जाने खग ही की भाषा, मांग सरोवर में काग भुसुंडी जी रहते हैं और वो निरंतर सत्संग कराते हैं और उनका सत्संग सुनने मैं भी जाता हूं, बोले महादेव। यानी महादेव की सरलता देखो, जो काग भुसुंडी हैं, कौवे हैं, उनका सत्संग सुनने जाते हैं। तो तू भी पक्षी है, वो भी पक्षी है, और खग खग की भाषा समझता है। तू वहां चले जा और बहुकाल सत्संग कर, तेरा संशय भंग हो जाए। अब वो वहां जाते हैं, सत्संग करते हैं गरुड़ जी, और उनका संशय भंग हो जाता है। अब काग भुसुंडी के पास जाते हैं वो, और अपना पूरा स्टोरी बताते हैं। वही रामायण का उत्तर कांड है, लास्ट का 7वां, ये पूरा उत्तर कांड है। फिर सवाल और उनके उत्तर जो रहते हैं, वो पूरी सीरीज है उसकी। तो रामायण भी कभी पढ़ा करो। जो चीज कॉमन है ना, आप लोग उसको ध्यान नहीं देते, है ना? जैसे राम नाम कॉमन है, आपको क्या लगता है, क्या राम राम, आपको ह्रीम श्रीम क्लीम ऐसा चाहिए। हाँ, कॉमन चीजें, आत्मा कॉमन है ना सब जगह, वहां आपका ध्यान नहीं है। परमात्मा कॉमन है। ऐसे ही परमात्मा का जो असली नाम है ओम, राम, कॉमन है, वही कीमती है सबसे। ये गूढ़ रहस्य है। छोटा सा शब्द है, लेकिन इसमें पूरे रहस्य छिपे हुए हैं, पूरे।
तो काकभूषुंडी कहते हैं कि हे खगेश, खगेश यानी पक्षियों के राजा गरुड़ को बोलते हैं खगेश। निज अनुभव में कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाए कलेशा। यानी मैं अपने निज का अनुभव कहता हूं खगेश, स्वयं का अनुभव, मैं का अनुभव, बिनु हरि भजन न जाए कलेशा। ये कलेश बगैर हरि भजन के नहीं जाते। अब हरि भजन क्या है? जो भी दिख रहा है राम, जो नहीं दिख रहा है राम, देखा राम अनदेखा राम, जो हो रहा है राम नहीं हो रहा है राम, आप स्वयं भी राम, शरीर भी राम, मन भी राम, पूरा चराचर राम। यही असली भजन है। माया भी राम, बगैर इसके कलेश नहीं जाएंगे खगेश। ये मेरे निज का अनुभव है, स्वयं का अनुभव है। हाँ जी। तब और सत्संग करते हैं बहुकाल और उनके संशय भंग हो जाते। तो भैया बहुकाल करई सत्संगा, शॉर्टकट बता रहा हूं। बहुकाल करई सत्संगा ही शॉर्टकट है। हाँ, क्योंकि सत्संग में कोई साधना तो है नहीं, सुनते हैं, आनंद आता है, रस आता है। तो बस उठो ब्रह्म ऋषि, उठो। हाँ, तो बढ़िया आप सेलिब्रेट करते हैं। ओके, प्रेम प्रणाम। तो एक राम स्तुति है 2 मिनट की, उसके बाद डांस। राम स्तुति है ना? आपको समर्पित। कभी भी जो आत्मदेश से ना पतन होता है, इसको भी सुन लो कैसे पतन होता है। किसी की भी आपने निंदा स्तुति की, तत्क्षण आत्मदेश से पतन हो जाएगा। हमेशा याद रखना, निंदा या स्तुति, दो ही चीज से आत्मदेश से पतन होता है। पहली, किसी की भी निंदा स्तुति आपने की तो तत्क्षण आत्मदेश से पतन हो जाएगा। और दूसरी, मैं से भिन्न आपने कुछ भी माना, कुछ भी, उसी क्षण आत्मदेश से पतन हो जाएगा। तो बस मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं।